बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का बदर अली हूद साहब का सलाम पहुंचे। नाजरीन, सितारों की दुनिया में आपको पता है कि हर हफ्ते का हवाल हम आपको बताते हैं जो 12 बुरूज है उनके हवाले से। और आज का जो प्रोग्राम है वो हूद साहब कब से कब तक है? 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक ये अहवाल बताएंगे। और उसके अलावा आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम बोलूं। जब मैं ज़्यादा बोलता हूं तो फिर हूद साहब की बातों से हम महरूम हो जाते हैं। मैं ये चाहता हूं कि हूद साहब की हम बातें मुकम्मल सुने और बगैर किसी जमा तफरीक के, बगैर किसी तवक्कुफ के मैं हूद साहब से गुजारिश करूंगा कि बिस्मिल्लाह करके पहले स्टार से इब्तिदा करें। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बुर्ज हमल, सितारा मरीख, अच्छा बुरा दिन मंगल। ये हफ्ता आपके लिए तवानाई और जोशो खरोश से भरपूर रहेगा। आप अपने मकासद के हसूल के लिए पुरअज़म रहेंगे और कामयाबी हासिल करेंगे। काम के मकाम पे आपकी कारकर्दगी बेहतरीन रहेगी, आपके काम को सराहा जाएगा, आपकी तारीफ की जाएगी। मुआशी मामलात में बेहतरी आएगी और आमदनी के नए ज़राए पैदा होंगे। घर के माहौल में खुशगवार तब्दीली आएगी और ख़ानदान के अफराद के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे। सेहत के लिहाज से ये हफ्ता बहुत अच्छा साबित होगा, लेकिन अपनी तवानाई को मुतवाजन रखें। मोहब्बत के मामलात में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, सब्र से काम लें, नए अफेयर से परहेज करें। तलबा के लिए ये हफ्ता तलीमी मैदान में कामयाबी लेके आएगा। सफर का इम्कान है जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों के साथ वक्त गुजारना आपके लिए खुशी का बायस बनेगा। किसी नए मंसूबे पर काम करने के लिए ये एक अच्छा वक्त है। अपनी जिद और जल्दबाजी की वजह से आप नुकसान उठा सकते हैं, तो इस चीज से आप परहेज करें। मजमूई तौर पे ये हफ्ता आपके लिए मुस्बत और तरक्की के मामलात के लिए बेहतर साबित होगा। ये हमल का मेरे ख्याल में ये दूसरा तीसरा हफ्ता है। तो हूद साहब हमेशा ये फरमाते हैं कि जनाब आपने इश्क के मामले में आप ज़रा थोड़ा सा एहतियात बरतें, लेकिन ये साथ ये भी कह रहे हैं कि सफ़र जो वसीला ज़फ़र होगा तो सफ़र में ख्याल कीजिएगा, अपनी मोहब्बत को ना लेके जाइएगा। जी अगला बोलता है। जी, गुरसोर, सितारा जोरा, अच्छा बुरा दिन जुमा। ये हफ्ता आपके लिए सुकून और मुआशी इस्तेहकाम लेके आएगा। आप अपने रोजमर्रा के कामों को मुनज़्ज़म अंदाज में मुकम्मल करेंगे। काम के मकाम पर आप अपनी मेहनत और लगन से पहचान हासिल करेंगे। आपकी शोहरत को 4 चांद लगने वाले हैं। माली मामलात में एहतियात बरतें और गैर जरूरी अखराजात से बचें। घरेलू जिंदगी में हम आएंगी बरकरार रहेगी और आप खानदान के साथ अच्छा वक्त गुजार सकेंगे। सेहत का ख्याल रखें, मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, वरना आपको मैदे की तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। मोहब्बत के मामले में रोमांस और खुशी महसूस करेंगे। तलबा अपनी पढ़ाई पर तवज्जो मरकूज रखेंगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। सफर का इरादा मौखर हो सकता है, सफर कैंसिल हो सकता है। दोस्तों और अपनों से तामुन मिलेगा। किसी भी बड़े फैसले को लेने से पहले अच्छी तरह सोचो विचार कर लें। अपनी अना और हट धर्मी से बचें, ये ताल्लुकात खराब कर सकती है। मजमूई तौर पे ये हफ्ता आपके लिए पुरसुकून और मुआशी इस्तेहकाम भरा साबित होगा इंशाअल्लाह। हेठ धर्मी से मुराद ये है कि आप ये कहें कि मैं ही ठीक हूँ। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम ठीक नहीं होते, हमें समझाने वाला ठीक होता है। तो इसलिए थोड़ा सा गौर कर लेना चाहिए। जी अगला। बुरजोजा, सितारा अतारद, अच्छा बुरा दिन बुध। ये हफ्ता आपके लिए मसरूफियत भरा साबित होगा। आप बड़े चौकस रहेंगे। आप बड़े अरसे बाद मतलब अच्छा वक्त देख रहे हैं। आपको मुख्तलिफ मौके मिलेंगे जिनसे आप भरपूर फायदा उठाएंगे। काम के मकाम पर आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे। माली मामला बेहतर होंगे, लेकिन आप मोहतात रहें और किसी से कर्ज लेने से बचें। घरेलू माहौल में कुछ तनाव पैदा हो सकता है, बातचीत से मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। सेहत पर तवज्जो दें और पुरसुकून रहने की कोशिश करें। जज्बातीपन से गुरेज करें, लीगल इशू से दूर रहें। मोहब्बत के मामलात में नए रिश्ते बन सकते हैं या फिर पुराने रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। तलबा के लिए यह हफ्ता सीखने और नई चीजें जानने के लिए बेहतर वक्त साबित होगा। सफर का इम्कान है जो आपके लिए दिलचस्प साबित हो सकता है। समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। अपनी बात को वाज़ेह तौर पर रखेंगे ताकि कोई गलत फहमी ना हो। जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, सब्र का मुजाहरा करें। ये हफ्ता मौकों से भरपूर होगा, मौकों से फायदा उठाएं। इन्नल्लाह माअस साबिरीन। अल्लाह पाक सब्र करने वालों को पसंद फरमाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में तीसरे बुर्ज में भी यही है कि जल्दबाजी ना करें। इसका ये भी यही मतलब है। उसकी वजह यह है कि 31 मई को जोहल और तारद अच्छी पोजीशन में आए हैं और 7 अप्रैल को
शम्स शर्फ पोजीशन में आया तो सभी लोगों को जज्बात से गुरेज करना चाहिए जी। अगला बुर्ज सरदान सितारा कमर अच्छा बुरा दिन सोमवार, ये हफ्ता आपके लिए जज्बाती और हसास रहेगा। आप अपने करीबी लोगों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद रहेंगे। काम के मकाम पे आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। माली मामलात बेहतर होंगे, बचत कर सकेंगे। घरेलू जिंदगी में सुकून और मोहब्बत बरकरार रहेगी। सेहत का खास ख्याल रखें, खास तौर पर पेट की तकलीफ से बचने की कोशिश करें। मोहब्बत के मामले में गहराई और अपनायत महसूस करेंगे। तलबा अपनी तालीम में बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे। खानदान के साथ किसी तफरीह मकाम पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। दोस्तों की मदद करना आपको सुकून देगा। अपने जज्बात को काबू में रखें, मनफी ख्यालात से दूर रहें, किसी पर भी जल्द भरोसा मत करें, मोहतात रहें। मजमूई तौर पे ये हफ्ता आपके लिए जज्बाती तौर पे अहम हो सकता है। ये हो सकता है, तो फिर इनका मतलब है कि जैसे आपने कहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ सफ़र पे ये वो निकलें और तफरीक में जो है वो चले जाएं। फैमिली साथ होती है तो बंदा फिर कंट्रोल में होता है जी। जी अगला जी। बुर्ज असद सितारा शम्स अच्छा बुरा दिन एतवार, ये हफ्ता आपके लिए खुद एतमादी और तवानाई से भरपूर होगा। आप अपनी शख्सियत और सलाहियतों को मनवाएंगे। काम के मकाम पर आप अपने अंदर क़यादत का एहसास महसूस करेंगे। माली मामलात में बेहतरी आएगी, क्योंकि आप बादशाह हैं तो क़यादत आपका मिजाज है। माली मामलात में बेहतरी आएगी और आपको मुआशी इस्तेहकाम नसीब होगा। घरेलू जिंदगी खुशगवार रहेगी और आप खानदान के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन अपनी तवानाई को सही सिमत में इस्तेमाल करें। मोहब्बत के मामलात में रोमांस और जोशो खरोश बरकरार रहेगा। तलबा अपनी मेहनत से कामयाबी हासिल करेंगे। सफर का इम्कान है जो आपके लिए खुशगवार साबित होगा। समाजी तकरीबात में आपकी शिरकत नुमायां रहेगी। लोगों से मेल जोल बढ़ेगा। अपनी अना और गरूर से बचें, ये आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। दूसरों की राय का एहतराम करें और मिलकर काम करें, टीम वर्क बेहतर साबित होगा। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके लिए कामयाबी और खुशगवारियत का एहसास लेके आया है। ये असद के लिए मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतर ये हफ्ता साबित हो रहा है, तो भरपूर फायदा उठाना चाहिए। असद का सितारा शम्स होता है, वो वैसे 7 अप्रैल को शर्फ में आ रहा है, तो आपका गुड टाइम शुरू हो रहा है। गुड, जिंदाबाद। अगला जी। बुर्ज सुमला सितारा अतारद अच्छा बुरा दिन बुध, ये हफ्ता आपके लिए मुनज़्ज़म और अमली रहेगा। मतलब आप जो सोच रहे हैं उस पर आप अमल करेंगे। आप अपने कामों को मनसूबा बंदी के तहत मुकम्मल करेंगे। मुलाजिम पेशा लोगों के तबादला हो सकता है, या वो मुलाजमत तब्दील करने के बारे में सोच सकते हैं, या बिजनेस प्लान चेंज कर सकते हैं। काम के मकाम पर आप अपनी तज्जियाती सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करेंगे। माली मामलात में एहतियात बरतें और बजट बनाकर चलें। घरेलू जिंदगी में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं, सब्र से हल करें। सेहत का ख्याल रखें, अपनी रोजमर्रा की रूटीन को बेहतर बनाएं। आप खुश खुराक हैं तो आप एहतियात बरतें, वरना आपको मेदे के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मोहब्बत के मामलात में संजीदगी और वफादारी का मुजाहरा करें। तलबा अपनी पढ़ाई में मजीद तवज्जो दें, नताइज बेहतर होंगे। सफर का इरादा मुलतवी हो सकता है और ये आपके लिए बेहतर साबित होगा। अपने दोस्तों और साथियों से तावन हासिल करें और उन्हें तावन दें। छोटी छोटी बातों पर ज्यादा तवज्जो ना दें। ओवर थिंकिंग से परहेज करें। बड़े मकासद पर नजर रखें। तनकीद करने से गुरेज करें और मुस्बत रवैया अपनाएं। अगर आप तनकीद करने से बाज नहीं आएंगे तो घर के छोटों से आप अपनी इंसल्ट करवा सकते हैं। मजमूई तौर पे ये हफ्ता आपके लिए मोहतात और मुनज़्ज़म रहने के लिए बेहतर है। इसका मतलब ये मोहतात रहें, ये पहला बुर्ज है तो ठीक है जी। अगला जी। बुर्ज मेज़ान सितारा ज़ोहरा, ये हफ्ता आपके लिए तवाज़न और हम आहंगी लेके आएगा, क्योंकि आपका सितारा ज़ोहरा शर्फ पोजीशन में आया हुआ है। आप अपने फैसलों में अक्लमंदी और इंसाफ का मुजाहरा करेंगे, क्योंकि ज़ोहरा और अतारद साथ खड़े हैं। काम के मकाम पर आप अपने साथियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बरकरार रखेंगे। माली मामलात में बेहतरी आएगी। आपको 100% मुआशी फायदे हासिल होंगे। घरेलू जिंदगी में खुशी और सुकून बरकरार रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन आराम को भी अहमियत है। मोहब्बत के मामलात में रोमांस और खुशगवार लम्हात आएंगे। तलबा अपनी तालीम और दीगर सरगर्मियों में तवाज़न बरकरार रखेंगे, कुछ नया सीखेंगे। सफ़र का इम्कान है जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इन ला से रिलेशन थोड़ा गड़बड़ हो सकते हैं, एहतियात बरतिएगा, खामोश रहिएगा। समाजी मेल जोल बढ़ने और नए दोस्त बनने का वक्त हुआ चाहता है। किसी भी तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करें, जज्बात से गुरेज करें। दूसरों की ज़रूरियात का ख्याल रखें, दूसरों की राय को अहमियत दें। अच्छा, अगर आप बोलना चाहते हैं तो अच्छा सुनने वाला बने। मजमूई तौर पे ये हफ्ता आपके लिए खुशगवार और मतवाज़न रहेगा। गुड जी, ये भी बहुत अच्छा हो गया जी। इससे अगला सर बुर्ज।
برج اکرم ستارہ مریخ اچھا برا دن منگل. یہ ہفتہ آپ کے لیے گہرا اور پرجوش رہے گا، لیکن بہن بھائیوں کے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں. آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پوری طاقت سے کوشش کریں گے. کام کے مقام پر آپ اپنی محنت اور لگن سے کامیابی تو حاصل کریں گے، لیکن بہن بھائیوں کی پریشانیاں آپ کی کامیابیوں کو آپ خوشی محسوس نہیں کر سکیں گے. اپنی بہن بھائیوں کی ناکامیوں کی وجہ سے آپ کو اپنی کامیابی بھی اہمیت نہیں دے گی. مالی معاملات میں بہتری آئے گی اور آپ غیر متوقع فائدہ اٹھا سکیں گے. گھریلو زندگی کچھ چیلنجز آ سکتے ہیں، صبر سے مقابلہ کریں. صحت کا خیال رکھیں اور اپنی خوراک پر توجہ دیں. محبت کے معاملات میں جذبات کی شدت محسوس ہوگی. طلبہ اپنی تحقیق اور مطالعے میں گہری دلچسپی لیں گے. سفر کا امکان ہے جو آپ کے لیے اہم ثابت ہوگا. اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا آپ کو موقع ملے گا. حسد اور منفی خیالات سے دور رہیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. کسی پر بھی جلد بھروسہ نہ کریں، محتاط رہیں. مجموعی طور پہ یہ ہفتہ آپ کے لیے تبدیلی لیکن ترقی کا وقت ثابت ہو سکتا ہے. یہ حسد تو ویسے جو ہے وہ انسان کو کھا جاتا ہے، جی تو حسد کرنا ہی نہیں چاہیے. اور دوسرا مریخ جو ستارہ ہے اسے مجھے یاد آیا خود صاحب کے ایلون مسک ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو زمین سے مریخ پر جو ہے وہ کرنا ہے، آباد کرنا ہے، وہاں لے کے جانا ہے. تو اس کا مطلب وہاں بھی انسانی جو ہے وہ حیات جو ہے وہ ہے، وہاں پہ آب و ہوا یہ وہ انسان کے قابل ہے مریخ پہ. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی جہان ہیں. تو دیکھیں جی، لگ تو یہی رہے کہ انسان جانا چاہ رہا ہے، جائے گا بھی صحیح، لیکن بڑا ٹائم لگے گا. ٹائم لگے گا. جی اگلا برج کو ستارہ مشتری. یہ ہفتہ آپ کے لیے خوشی اور آزادی لے کر آئے گا. آپ اپنے تجربات حاصل کرنے اور سیکھنے کے لیے تیار رہیں. کام کے مقام پر آپ پرجوش رہیں گے، نئے آئیڈیاز آپ پیش کریں گے. مالی معاملات میں بہتری آئے گی اور کچھ نیا کرنے کا آپ سوچ سکتے ہیں. گھریلو زندگی میں سکون اور خوشحالی برقرار رہے گی. وہ سیجیٹیریس لوگ جو کوئی نیا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ اگر غلہ منڈی سے جڑیں تو ان کے لیے بڑا بہتر ثابت ہوگا. صحت اچھی رہے گی، لیکن اپنی جسمانی سرگرمیوں کو جاری رکھیں. محبت کے معاملات میں خوشگوار لمحات آئیں گے اور رشتے مضبوط ہوں گے. طلبہ کے لیے یہ ہفتہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تفریح کا بھی ثابت ہوگا. سفر کا امکان ہے جو آپ کے لیے یادگار ثابت ہو سکتے ہیں. نئے لوگوں سے ملنا اور دوست بنانا آپ کو خوشی دے گا. اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور کسی کو بھی زبان سے تکلیف نہ دیں. زیادہ پر اعتماد ہونے سے بچیں، حقیقت پسند رہیں. مجموعی طور پہ یہ ہفتہ آپ کے لیے مثبت اور پرجوش رہے. چلے جی ماشاءاللہ، بہت اچھا جی. اگلا ستارہ برج جدی ستارہ ذوال اچھا برا دن ہفتہ. یہ ہفتہ آپ کے لیے محنت اور ذمہ داریوں کا احساس بھرا وقت ہے. آپ اپنے کاموں کو سنجیدگی سے لیں گے اور وقت پر مکمل کریں گے. کام کے مقام پر آپ کو اپنی کارکردگی کا صلہ ملے گا. مالی معاملات میں استحکام لانے کی کوششیں کامیاب ہوں گی اور آپ بچت پہ توجہ دیں گے. گھریلو زندگی میں کچھ مسائل آ سکتے ہیں، لیکن آپ سمجھداری سے حل کر لیں گے. صحت کا خیال رکھیں اور اپنی نیند کو پوری کریں. محبت کے معاملات میں سنجیدگی اور وفاداری کا مظاہرہ کریں. طلبہ اپنی پڑھائی میں سخت محنت کریں تو ہی کامیابی ملے گی. سفر کا ارادہ مؤخر ہو سکتا ہے جو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا. اپنے بزرگوں کا احترام کریں. ننیال سے جڑے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. مایوسی سے بچیں اور مثبت رویہ اپنائیں. دوسروں پر زیادہ انحصار نہ کریں، خود کوشش کریں. مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے محنت اور صبر کا امتحان ہے. انحصار ویسے کسی پہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک نے ہمیں اگر ہاتھ پاؤں دیے ہیں جی اور دماغ دی ہے، سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تو اپنے کام خود کرنے چاہیے اور یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. جی اگلا سٹار برج دلو ستارہ ذوال اچھا برا دن ہفتہ. یہ ہفتہ آپ کے لیے اختراعی اور ذات خیالی کا وقت ہے. آپ نئے آئیڈیاز پر کام کریں گے، اپنی سوچ کو وسعت دیں گے. کام کے مقام پر آپ اپنی منفرد انداز سے پہچان بڑھا سکیں گے. مالی معاملات میں بہتری کے امکانات ہیں، لیکن خطرہ مول لینے سے بچیں، کوئی رسک نہ لیں. گھریلو زندگی خوشگوار رہے گی، آپ نئے منصوبے بنا سکتے ہیں. صحت اچھی رہے گی، لیکن ذہنی سکون کے لیے نیند کی کمی کو پورا کریں. محبت کے معاملات میں نیا موڑ آ سکتا ہے یا پرانے رشتے مضبوط ہو سکتے ہیں. طلبہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھاریں گے. سفر کا امکان ہے جو آپ کے لیے دلچسپ ثابت ہوگا. سماجی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور نئے دوست بنائیں. اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے بچیں. دوسروں کی رائے کا احترام کریں. کسی بھی نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں، تحقیق کریں. مجموعی طور پہ یہ ہفتہ آپ کے لیے اچھا ہے. اگر سفر بہتر ہے، خوشگوار ہے، تو خوشی سے بڑھ کے اور کیا ہے، سفر ضرور کریں. جی اگلا برج حوت ستارہ مشتری اچھا برا دن جمعرات.
یہ ہفتہ آپ کے لیے احساس اور ہمدردانہ رویہ رکھنے کا وقت ثابت ہوگا. آپ دوسروں کی مدد کرنے میں دلچسپی لیں گے. کام کے مقام پہ آپ اپنی جذباتی ذہانت کو استعمال کریں گے. مالی معاملات میں احتیاط برتیں. فضول اخراجات سے بچیں. کسی سے قرض نہ ہی لیں نہ ہی دیں. گھریلو زندگی میں سکون اور محبت برقرار رہے گی. صحت کا خیال رکھیں اور آرام کریں. سفر کرنے پڑ سکتے ہیں. محبت کے معاملات میں رومانوی اور جذباتی لمحات آئیں گے. طلبہ اپنی تعلیم میں کامیابی حاصل کریں گے. اساتذہ کی تعریف پائیں گے. اپنی اندرونی آواز پر بھروسہ کریں. مثبت سوچیں. اوور تھنکنگ سے بچیں. منفی خیالات اور وہم سے دور رہیں. دوسروں پہ جلد بھروسہ نہ کریں. محتاط رہیں. دوسروں کی سنیں. مجموعی طور پہ یہ ہفتہ آپ کے لیے اوسطاً اچھا ثابت ہوگا انشاءاللہ. یہ تھے جی ہمارے 12 بروج، اور یہ ستاروں کی دنیا میں بدر علی ہود صاحب نے آج 12 بروج کا احوال بتایا ہے. اس کو آپ دیکھیے گا. ویسے میں پچھلا ایک پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بدر علی ہود صاحب کا یہ پروگرام آپ غور سے دیکھا کریں، اور اپنے سٹار کے بارے میں خاص طور پر آپ ان کی باتوں پہ دھیان دیا کریں، کیونکہ جو انہوں نے پہلے زلزلے کے حوالے سے ایک پیشن گوئی کی تھی، وہ نہ صرف سچ ثابت ہوئی بلکہ وہ اتنی بھیانک تھی کہ میانمار میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پر کیا ہوا اور کتنی تباہی آئی اور کتنی ہلاکتیں ہوئیں. تو آپ ضرور ہمارے پروگرام کو دیکھنے کے بعد اپنے ہفتے کا پلان بنایا کریں. مجھے اور بدر علی ہود صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہدار.